हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। जो बिहार पहले निवेश के लिए तरसता था, अब उस बिहार में इतना निवेश आने लगा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि कुबेर ने बिहार के लिए अपना खजाना ही खोल दिया है। जी हाँ, बिहार में लगातार बढ़ते निवेश के बाद एक और बिग प्लेयर यानी कि बड़े बिजनेस घराने की राज्य में एंट्री हो गई है। अब नाहर ग्रुप ने दिल्ली में आयोजित बिहार इन्वेस्टर समिट में राज्य में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 127 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। नाहर ग्रुप इन पैसों से बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, जिससे 4000 लोगों को सीधे नौकरी मिलेंगी। इसकी घोषणा करते हुए नाहर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल ओसवाल ने कहा, हम बिहार में अपना नया लॉजिस्टिक पार्क शुरू कर रहे हैं, जो 10 लाख वर्ग फुट का एक विशाल सुविधा केंद्र होगा। ये 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है, जिससे 4000 नौकरियां पैदा होंगी और ये भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब में से एक होगा। बिहार में हमारा अनुभव बेहतरीन रहा है, जहाँ सभी स्वीकृतियाँ तेजी और कुशलता से प्राप्त हुई हैं, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अनोखी हैं, जिसमें हमने निवेश किया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नाहर ग्रुप करता क्या है और ये कंपनी क्या बनाती है। तो अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत में कुछ ऐसे उद्योग समूह हैं जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसा ही एक प्रमुख समूह है नाहर ग्रुप। नाहर ग्रुप की स्थापना 1949 में श्री जवाहरलाल ओसवाल द्वारा की गई थी। शुरुआत में ये समूह एक छोटे टेक्सटाइल व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ इसकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रबंधन नीतियों के चलते ये समूह देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाने लगा। नाहर ग्रुप की प्रमुख कंपनी ओसवाल वुलन मिल्स है, जो लुधियाना, पंजाब में स्थित है। आज नाहर ग्रुप एक बहुआयामी औद्योगिक समूह बन चुका है, जो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। नाहर ग्रुप की पहचान मुख्यतः इसके टेक्सटाइल बिजनेस से है। ये समूह यौन, फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स के निर्माण में अग्रणी है। इनके उत्पाद न केवल घरेलू बाजार में लोकप्रिय हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उच्च गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। मोंटे कार्लो, जो नाहर ग्रुप की एक प्रमुख ब्रांड है, फैशन उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम है। नाहर ग्रुप ने रियल एस्टेट क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। ये समूह भारत के कई शहरों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं संचालित करता है। उनकी परियोजनाएं आधुनिक सुविधाओं और टिकाऊ निर्माण पर केंद्रित होती हैं। नाहर ग्रुप ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम रखा है। ये समूह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। नाहर ग्रुप वित्तीय सेवाओं में भी सक्रिय है। ये समूह वित्तीय सलाह, निवेश प्रबंधन और बीमा सेवाएं प्रदान करता है। अब इस ग्रुप के प्रमुख कंपनियों की बात करें तो नाहर ग्रुप के अंतर्गत कई कंपनियां हैं, जिनमें ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड सबसे प्रमुख है। ये नाहर ग्रुप की मूल कंपनी है और ऊनी वस्त्र निर्माण में अग्रणी है। नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण में सक्रिय है। नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले यान के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जबकि मोंटे कार्लो फैशंस लिमिटेड इस ग्रुप का प्रसिद्ध फैशन ब्रांड है, जो रेडीमेड वस्त्रों के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। ये तो हुई नाहर ग्रुप के इतिहास और कंपनियों की बात, जिसे जानकर आप समझ गए होंगे कि कैसे बिहार में इस बिग प्लेयर की एंट्री के बाद कुछ और बड़े उद्योग समूहों को बिहार आने पर अब मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि बीते साल अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में 1600 करोड़ रुपए के सीमेंट प्लांट का काम शुरू करने के बाद से ही बिहार में फैक्ट्रियों की लाइन लग गई है, जिस वजह से बिहटा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वारसिलीगंज, किशनगंज और पूर्णिया नए इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं और सिर्फ बीते 2 सालों में अलग अलग कंपनियों ने वहां कुल 2 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी दी है, जिससे पलायन में भी थोड़ी कमी आई है। अब ऐसे में बिहार में हुए अब तक के कुल निवेश की बात करें तो यहाँ आंकड़ा 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। जब इस महीने में 19-20 दिसंबर को आयोजित होने वाले बिहार ग्लोबल बिजनेस कनेक्ट में 5,000 कंपनियों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए बिहार के उद्योग विभाग और मंत्री नीतीश मिश्रा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस समिट में इन 5,000 कंपनियों से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर
MOU साइन होने की संभावना है, जिससे आने वाले सालों में बिहार में 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और बिहार विकसित होने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।